मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ को कैबिनेट के सहयोगी मिल गए। भोपाल में 28 मंत्रियों ने शपथ ली। छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल की टीम में कई नए लोगों को जगह मिली है। मंत्रियों की पूरी लिस्ट का ब्यौरा मैं आपके सामने रखने वाली हूं। किस आधार पर मंत्री बने, जात, गुट, दबदबा, सबका ध्यान रखा गया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको पूर्वोत्तर भी, जिसका प्रभाव पूरे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर को लेकर प्लान 21 बना रखा है। ये प्लान क्या है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में आज कमलनाथ के 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लहरा से विधायक गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, प्रदीप जायसवाल, पार्टी के बड़े नेता बाला बच्चन, पार्टी प्रवक्ता जीतू पटवारी को मंत्री बनाया गया है। पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता और भोपाल उत्तर से विधायक रहे आरिफ अकील को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो अब से कुछ ही देर पहले आप देख सकते हैं तस्वीरों में आनंदीबेन पटेल, जो कि राज्यपाल है मध्य प्रदेश की, वो पद और गोपनीयता की शपथ दिला रही हैं कमलनाथ के कैबिनेट को, जिसमें 28 मंत्रियों को शामिल किया गया है। गुटों का ख्याल रखा गया है। दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो सिपह सलार हैं कमलनाथ के, उनको इस कैबिनेट में जगह दी गई है। साथ ही साथ क्षेत्रवाद का भी ख्याल रखा गया है। संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है, क्योंकि नजर अब 2019 के लोकसभा चुनावों पर भी है। 17 दिसंबर को कमलनाथ ने खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और एक हफ्ते बाद आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को शपथ आज दिलाई गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि 5 बजे के करीब मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक अनौपचारिक बैठक बुलाई है अपने इन नए मंत्रियों की। हालांकि किसानों की कर्ज माफी का फैसला पहले ही कमलनाथ ने न्यू ईयर्स गिफ्ट या फिर क्रिसमस गिफ्ट कह लीजिए दे दिया है और आज 28 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर ली है। खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन को भी शपथ दिलाई गई है। वो पहली बार मध्य प्रदेश में मंत्री बनने जा रहे हैं और जयवर्धन वही शख्स हैं, आपको याद होगा, जब मुख्यमंत्री के चयन को लेकर लगातार कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब जंग चल रही थी तो उस वक्त जयवर्धन के साथ 30 विधायक वहां पर मौजूद थे। तो इन तमाम गुटों को शांत रखने के लिए, संतुलन बैठाने के लिए और खास तौर से क्षेत्रवाद अगर देखा जाए तो उसमें भी कहीं ना कहीं बैलेंस बिठाने के लिए आज एक मंत्रिमंडल का जो चयन किया गया वो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए किया गया है कि 2019 पर भी नजर रहे और उसी हिसाब से आज मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। सबसे ज्यादा मालवा निमाड़ के मंत्रियों को यहां पर शपथ दिलाई गई है। 9-10 मंत्री इस इलाके से चुने गए हैं। हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति चौरसिया अब सीधे जुड़ रही हैं। दीप्ति, एक संतुलित कैबिनेट आप कहेंगी चयन किया गया है और 2019 पर नजर है। 4 मुख्य बातें जो कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को आज चयन में आपको लगता है ध्यान में रखी गई। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात कि 2019 तो सामने है ही। लंबे समय के इंतजार के बाद एक कैबिनेट तैयार हुई है। लगभग 4-5 दिन दिल्ली में बड़ा मंथन हुआ और अगर खास बातें पूछी जाए तो इसमें जातिगत, क्षेत्रगत सभी समीकरणों को देखा गया है और उन सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये देखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में बहुत मतलब हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं, कई सारे लीडर्स हैं, उनके सभी के समर्थकों को जगह दी गई है। माफ कीजिएगा, आपको कुछ क्षणों के लिए मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां से सत्ता का रास्ता गुजरता है संसद की तरफ लोकसभा चुनावों के लिए, वहां पर अब ये खबर आ रही है एक और एलाय यानी कि एक और सहयोगी दल, अपना दल बीजेपी से नाराज चल रहा है। आपको बता दें कि यूपी में 73 सीटें आई थी और बीजेपी का अपना दल के साथ अलायंस था और यहां पर बीजेपी सहयोगियों का सम्मान नहीं करती है, ये आशीष पटेल ने कहा है। यूपी में एनडीए की सहयोगी अपना दल बीजेपी से नाराज है और बिहार की सिरदर्दी खत्म नहीं हुई बीजेपी के लिए, जहां पर चिराग पासवान और रामविलास पासवान नाराज चल रहे थे। अब नाराजगी की एक और खबर आ गई है और गाहे बगाहे शिवसेना तो खैर
नाक में दम कर ही रखती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये क्या मुश्किलें बढ़ रही हैं बीजेपी की? लगातार एक के बाद एक सहयोगी दल नाराज चल रहे हैं। अब अपना दल को क्या दिक्कत हो गई? हेलो जी अरविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आशीष पटेल ने बयान दिया है, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी जी बोलिए। हाँ, आशीष पटेल ने स्पष्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना दल के लोगों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी के एक इम्पोर्टेंट एलाइज हैं। आज मिर्जापुर में बहुत सारे कार्यक्रम कराए गए थे, उसमें अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल की तरफ से मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनको वहां आमंत्रित नहीं किया गया और ये सारी बातें जो है आशीष पटेल को बेहद नागवार गुजरी और उन्होंने सार्वजनिक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उनका सम्मान, उनके दल का सम्मान और जो जिस उद्देश्य के साथ गठबंधन किया गया था उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। अरविंद, मैं चाहूंगी कि आप सम्मान को एक बार फिर से परिभाषित करें। क्या अनुप्रिया पटेल को बुलाया नहीं गया, बस यही वजह है नाराजगी की? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स है 2019 में सीट को बंटवारे के लिए अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया जाए? निश्चित ठीक है, लगता है अरविंद से हमारा संपर्क टूट गया है। अरविंद, आपके साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया लगातार मध्य प्रदेश में जो आज मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई है उस पर जुड़ी हुई है। दीप्ति, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी आंचल, जो सबसे बड़ी बात रही 2019 को तो ध्यान में रखी गई है, लेकिन उससे बड़ी बात ये रही कि सभी को साधा गया है, सभी नेताओं के समर्थकों को साधा गया है। ग्वालियर चंबल को प्रॉपर जगह दी गई है। अगर हम कहें कि सिंधिया समर्थकों को अच्छी जगह दी गई है, अगर हम कहें कि दिग्विजय सिंह से जुड़े लोगों को, उनके समर्थकों को अच्छी जगह दी गई है। तो कुल मिला के मंत्रिमंडल बनने में समय जरूर लगा, लेकिन जब ये मंत्रिमंडल निकलकर सामने आया तो इसमें एक बड़ी बात ये रही कि सभी के समर्थकों को एक साथ लिया गया है, क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है और मालवा निमाड़ से कई सारे मंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जिसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा बढ़त मिली थी और यही इससे पहले जो है 2013 के चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत थी। तो कहीं ना कहीं इन इलाकों में कांग्रेस को 2019 में अपनी मजबूत पकड़ बनानी है। इसी वजह से यहाँ मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा रखी गई और सबसे बड़ी बात यह है आंचल की इसमें छिंदवाड़ा से कोई भी मंत्री नहीं है। लगभग 7 विधानसभा की सीटें हैं और उन 7 में से एक भी व्यक्ति को वहां पर मंत्री नहीं बनाया गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह के समय के जितने मंत्री थे उनको सबको वापस से लिया गया है, सभी को फिर से मौका दिया गया है, लेकिन छिंदवाड़ा से एक भी मंत्री नहीं है। और बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि हो सकता है कि छिंदवाड़ा में ही किसी सीट से या हो सकता है कि प्रॉपर छिंदवाड़ा की सीट से कमलनाथ जो है अपने विधानसभा का चुनाव लड़े। शायद मुख्यमंत्री खुद छिंदवाड़ा से है तो वहां से मंत्री को अभी नहीं बनाया मंत्री अभी नहीं बनाया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए दीप्ति आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में आज भूपेश बघेल की टीम ने शपथ ली, कैबिनेट का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल के गठन में जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्री सिलेक्ट किए गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पूरे 8 दिन बाद छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री भी मिल गए। 9 विधायक सीएम भूपेश बघेल की टीम में शामिल हुए। इससे पहले 17 दिसंबर को सीएम भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने शपथ ली थी। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में भी आला कमान ने जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर मंत्रियों का चयन किया है। मंत्रिमंडल में 3 आदिवासी, 2 सतनामी समाज के विधायकों को शामिल किया गया, जबकि एक महिला मंत्री को भूपेश बघेल की टीम में जगह मिली है। अब एक नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की कैबिनेट पर। रविंद्र चौबे पहले मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे, ब्राह्मण समाज से आते हैं। प्रेमसाय सिंह टेकाम सरगुजा के विधायक हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं। मोहम्मद अकबर जोगी सरकार के मंत्री थे, एकमात्र अल्पसंख्यक नेता हैं। सबसे ज्यादा 59,284 वोटों से जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। कवासी लखमा
बस्तर के आदिवासी समाज से आते हैं, 4 बार से विधायक हैं। अनिल भेड़िया दूसरी बार विधायक बनी हैं। महिला और आदिवासी वर्ग की शर्त पूरी करती हैं। जय सिंह अग्रवाल तीसरी बार विधायक बने हैं, कोरबा जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु रुद्र कुमार दूसरी बार विधायक बने हैं, समाज के गुरु परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उमेश पटेल ये भी दूसरी बार विधायक बने हैं, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे हैं, ओपी चौधरी को हराया था। सक्ती से विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस 2019 को ध्यान में रखते हुए आदिवासी नेताओं को भी साधने में जुट गई है। कांग्रेस ने न सिर्फ 3 आदिवासी समुदाय के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी है, बल्कि अब पीसीसी की कमान भी आदिवासी नेता को देने की तैयारी में है। ऐसे में एक बात तो बिल्कुल तय है कि कांग्रेस 2019 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर एक एक कदम फूंक कर रख रही है। चाहे कैबिनेट मंत्रियों का चयन हो या फिर करीब 1 हफ्ते पहले 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चयन, कांग्रेस अब कोई भी रिस्क उठाने के मूड में नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से मंत्रिमंडल को आज शपथ दिलाई गई। 9 मंत्रियों ने आज शपथ ली है और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार में आज 9 मंत्रियों ने शपथ ली। और इस तरह की खबरें भी आनी शुरू हुई कि मंत्री पद को लेकर नाराजगी भी एक हल्के में शुरू हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शेखर इस वक्त जुड़ रहे हैं। 9 मंत्रियों को शपथ तो दिला दी गई संजय, लेकिन साथ ही साथ नाराजगी की भी खबर आ गई है, ऐसा क्यों? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए कई दिग्गज जो हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिल पाई है। उनके सपने थे, उनकी आकांक्षाएं थी कि वो मंत्रिमंडल में जगह उनको मिले। जैसे सत्यनारायण शर्मा है, काफी वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश के जमाने में भी मंत्री हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ की प्रथम जो सरकार थी उसमें मंत्री थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई है। धनेन्द्र साहू पीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं, जोगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उनको जगह नहीं मिल पाई। अमितेश शुक्ल जो कि विद्याचरण और श्यामाचरण शुक्ल परिवार से आते हैं, रविशंकर शुक्ल परिवार से आते हैं, वो अजीत जोगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन उनको भी जगह नहीं मिल पाई। इसी के तरह अगर आदिवासी कांग्रेस है उसके अध्यक्ष जो हैं अमरजीत भगत, उनको जगह नहीं मिल पाई है। तो कई ऐसे दिग्गज हैं जिनको जगह नहीं मिल पाई है। और अच्छा संजय, आपसे ये जानना चाहेंगे मुख्य बातें क्या क्या बिंदु उभर कर आ रहे हैं इस मंत्रिमंडल को लेकर, आप क्या कहेंगे कि संतुलित और बैलेंस मंत्रिमंडल है क्या 2019 पर नजर रखते हुए? देखिए, जो जातीय समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। तो सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। लेकिन क्षेत्रीय संतुलन को अगर ध्यान में देखा जाए तो थोड़ी सी दिक्कत है। सरगुजा संभाग से ज्यादा मंत्री आ गए। सरगुजा संभाग से अगर मुख्यमंत्री को मिला ले तो कुल 5 मंत्री हो जाते हैं। जबकि बस्तर अगर संभाग देखे, बस्तर संभाग अपने आप में केरल राज्य से बड़ा है, लेकिन वहां से केवल 1 प्रतिनिधित्व दिया गया है। केवल कवासी लखमा वहां से मंत्री हैं। सरगुजा से अगर बात की जाए, बिलासपुर संभाग से बात की जाए, तो क्षेत्रीय संतुलन की अगर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी दिखती है। लेकिन जातीय समीकरण जो है, सोशल इंजीनियरिंग है, उसका पूरा ख्याल रखा गया है। जी सर, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा छत्तीसगढ़ में आज मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई और साथ ही साथ कुछ लोग जो हैं, कुछ गुट हैं, वो नाराज भी हो गए हैं क्योंकि वरिष्ठों को यहां पर इग्नोर किया गया। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के